तो भाई सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि क्या है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि हमें आज डिस्कस करना है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर सेफ्टी पर्पस। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको मैंने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करके लिख लिया है। अब चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है कि वी रिसीव इलेक्ट्रिक पावर थ्रू मेन सप्लाई। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक पावर की जो सप्लाई होती है वो किसके थ्रू होती है? थ्रू अ मेन सप्लाई, जिसे या तो हम मेंस भी कह देते हैं, जो कि होती है या तो कोई ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स के थ्रू कहीं कहीं पर, या कहीं पर ये अंडरग्राउंड वायर्स के थ्रू भी सप्लाई होती है। तो ये तो हो गई ओवरहेड जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई है जो मेंस से हमारे घर में आती है। अब हमें अपने घर में जो सप्लाई आ रही है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई इज ऑफ रेड इंसुलेशन कवर। अब हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है उस सप्लाई में उनमें से जो एक वायर होगा, उस वायर का जो इंसुलेशन कवर होगा वो किस कलर का होगा? वो होगा रेड कलर का। वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई इज ऑफ रेड इंसुलेशन कवर। ठीक है, याद रखिएगा, रेड इंसुलेशन कवर जो है उसे हम क्या कहते हैं? लाइव वायर। लाइव वायर, या फिर इसे हम कहें कि पॉजिटिव वायर भी बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव पर होता है, तो इसको हम बोलेंगे लाइव वायर। रेड वायर जो है वो है लाइव वायर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इसमें जो सेकंड वायर होता है, एक और जो वायर होगा, इसमें जो सेकंड वायर होगा वो ब्लैक इंसुलेशन कवर का होगा। जिस पर ब्लैक इंसुलेशन कवर होगी उसे हम कहेंगे न्यूट्रल वायर या फिर नेगेटिव। तो ब्लैक वाला जो वायर है उसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल वायर या फिर नेगेटिव। ओके, रेड वाला हो गया पॉजिटिव लाइव वायर, और ब्लैक वाला हो गया न्यूट्रल या नेगेटिव। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हम बात करें हम अपनी कंट्री की, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में इन दोनों वायर्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों वायर्स के बीच में, वो कितना रहता है? 220 वोल्ट। इन दोनों वायर्स के बीच में जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 220 वोल्ट। ये वैल्यू फिक्स नहीं है एक्चुअली, ये वैल्यू 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक कुछ भी आ सकता है, बट ये बोला गया कि ये 220 वोल्ट पर आती है तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो 220 वोल्ट पर जो है इन दोनों वायर्स के बीच में वोल्टेज रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो क्या है इसमें कि ये जो वायर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं हमारे घरों में, ये सेपरेट सर्किट को विद इन द होम, जो हमारे घर के अंदर हैं, अलग अलग टाइप के सर्किट्स को जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो अब ये अलग अलग टाइप के भाई सर्किट्स क्या हैं हमारे घर में? हमारा घर तो एक ही है, तो इसमें अलग अलग टाइप के सर्किट क्या होंगे? तो अलग अलग टाइप के सर्किट्स जो हैं उनमें आते हैं 15 एम्पियर पर ऑपरेट होने वाले ऐसे अप्लायंसेस जो कि 15 एम्पियर करंट रेटिंग पर ऑपरेट होते हैं। जैसे कि बात करें कि हैवी अप्लायंसेस हो गए, हैवी अप्लायंसेस जैसे कूलर, गीजर, हीटर, और भी जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं जो ज़्यादा करंट रेटिंग पर ऑपरेट होते हैं, उन्हें हम 15 एम्पियर सर्किट पर रखते हैं। दूसरे जो अप्लायंसेस हैं वो 5 एम्पियर करंट रेटिंग पर ऑपरेट करते हैं। अब ये 5 एम्पियर करंट रेटिंग पर कौन से हैं? जैसे कि बल्ब, फैंस, ट्यूबलाइट्स, ईटीसी। तो ये जो लाइट अप्लायंसेस हैं जो हल्के, जो कम करंट का उपयोग कर रहे हैं, करंट रेटिंग पर ऑपरेट हो रहे हैं। तो हमारे एक ही घर में दो टाइप के सर्किट्स हमने देख लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यहां लिखा है कि अ थर्ड वायर। अब यहां एक थर्ड वायर भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं? अर्थ वायर, जिसे हम अर्थ वायर कहेंगे। अब इसका कलर क्या होता होगा? रेड तो हो गया क्या? लाइव वायर। ब्लैक हो गया न्यूट्रल। अब यहां थर्ड वायर भी है, तो थर्ड वायर है जो कि किस इंसुलेशन कवर का होता है? जिस पर ग्रीन इंसुलेशन होती है। तो ग्रीन इंसुलेशन वाला वायर जो है उसे हम कहेंगे अर्थ वायर।
ओके, तो ये किस पर्पस के लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर। सेफ्टी मेजर पर्पस के लिए यूज होता है फॉर हैवी अप्लायंसेस। जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं उनके लिए ये एक सेफ्टी मेजर के जैसा यूज होता है। अब जो हैवी अप्लायंसेस होती हैं इनकी जो मेटालिक बॉडी होती हैं, ये इनकी मेटालिक बॉडी से जो अर्थ वायर है उसको हम कनेक्ट करके रखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि मेटालिक बॉडी इज कनेक्टेड टू अर्थ वायर। जो हैवी अप्लायंसेस हैं उनकी जो मेटालिक बॉडीज होती हैं, जैसे कूलर हो गया, तो इनकी जो मेटालिक बॉडी है इसको हम कनेक्ट करके रखते हैं किससे? अर्थ वायर से। अब इसको कनेक्ट करके रखने का क्या फायदा है? तो ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? दिस प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर करंट, जो कि एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा करंट के लिए। अब इससे क्या होगा? तो दिस इंश्योर्स एनी लीकेज ऑफ करंट एंड कीप्स इट्स पोटेंशियल टू अर्थ। और अगर किसी सिनारियो में, किसी केस में अगर इस हैवी अप्लायंस के थ्रू इसकी बॉडी में अगर करंट लीकेज हो रहा है, इसकी बॉडी में करंट आ रहा है, तो ये जो अर्थ वायर हमने कनेक्ट करके रखा है ये क्या इंश्योर करेगा कि जो भी करंट लीकेज है वो इस करंट लीकेज को लाके किस पोटेंशियल पे ले आएगा? इसको अर्थ के पोटेंशियल पर लाके इंश्योर कर देगा। और इसके कारण क्या होगा? एंड प्रिवेंट्स चांसेस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक टू द यूजर। और इसके कारण क्या होगा? अगर कोई यूजर इस हैवी अप्लायंस जिसकी बॉडी में करंट फ्लो हो रहा है अगर इसको टच भी कर लेता है तो भी उस यूजर को इलेक्ट्रिक शॉक लगने का जो चांस है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि हर एक अप्लायंस का एक सेपरेट स्विच है जिसके थ्रू हम उस अप्लायंस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, या उसमें फ्लो होने वाला जो करंट है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं इन स्विचेस के थ्रू। तो इसमें अब हमें और क्या देखने मिलेगा कि अब हर एक अप्लायंस का एक सेपरेट स्विच है और सारे अप्लायंसेस जो रहेंगे ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इसलिए इन सारे अप्लायंसेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो ऑपरेटिंग वोल्टेज इन सारे डिवाइसेस को मिलेगा वो इक्वल मिलेगा, जो कि 220 वोल्ट का होगा।